हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मैथ्स का ये बेहतरीन कुछ सेशन। आज सेशन थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि आज ना मेरा टूर्नामेंट का क्रिकेट मैच था, तो मैं वही खेलने गया था। तो जस्ट अभी आया हूँ और अब सेशन ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया, टीएसए, टीएसए जो होता है वो होता है घन का 6a स्क्वायर। ठीक, हमें दे रखा है 6a स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1536। जैसे ही 6 से काटेंगे ये जाएगा 6 दूनी 12 और बचेंगे 3 और 6 पंचे 30, फिर बचेंगे 3, 6 छक 36। ए स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 256। ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, अंडर रूट करेंगे तो 16 निकल के आ जाएगी। और जो घन का आयतन जो होता है, घन का जो आयतन होता है घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब। ठीक, यानी ए क्यूब। तो ए की वैल्यू हमें पता है 16 दे रखी है, और 16 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे, 16 का जो क्यूब होता है वो ऑलरेडी पता है कि एक 216 नहीं हो सकता, 125 नहीं हो सकता, 729 नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ऑप्शन सी बच रहा है। 16 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4096। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 26 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। अगर हमारा प्रिंसिपल एंड अमाउंट एस आई बराबर होता है R/T। ठीक, अगर हमारा 1 रुपया है वो हो जाता है कितना, 26 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। यानी अगर ये 3 गुना है अमाउंट, तो SI तुम्हारा हो जाएगा 2 गुना। ठीक, और हमारा जो T की वैल्यू दे रखी है वो 26 दे रखी है, 26 वर्ष। अब बोला गया कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये 5 गुना होगा अमाउंट तुम्हारा, तो ब्याज तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा। तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो हम 26 का भी 2 गुना निकाल देंगे, यही निकल के आ जाएगा, यानी 52 वर्ष आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अगर संख्या हम 363 लेते हैं, इसको किसी संख्या को 363 से भाग करने पर, अगर संख्या n है उसको हम 363 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता 11। अगर हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो 17 को ही हम डिवाइड कर देंगे क्या 11 से, तो 11 एक कम 11 बचे 6, यानी यही शेषफल हो जाएगा तुम्हारा 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। अगर समकोण त्रिभुज है, एक कोण समकोण त्रिभुज का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया ABC, और एक कोण 35 डिग्री, हम ये कोण 35 डिग्री मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री हो गया समकोण का मतलब,
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अन्य कोण ज्ञात कीजिए। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, 180 में से जब हम 90 और 35 को घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, ये वाला। तो 90 30 125, 35 125, 125 में से जैसे ही 180 में से जैसे ही 125 को घटाएंगे हमारा निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। तो अन्य कोण जो हमारा होगा एक 90 डिग्री का हो जाएगा, एक 55 डिग्री का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक निवेश पर 10% कमाता है लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि करता है। यदि दो निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत है। अगर अनुपात का निवेश जो है वो 2:3 में दे रखा है, टोटल वैल्यू तुम्हारी 5 हो जाएगी। ठीक, तो संयुक्त टोटल हानि प्रतिशत बतानी है। यानी पहले पर अगर 10% का लाभ हो रहा है 10 × 2, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है यानी 3 × 20, हानि का मतलब माइनस, और टोटल पे बताना है संयुक्त पे, तो यानी 5 वैल्यू दे रखी है। तो 10 दूना 20 और 20 दिए 60/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 40/5, यानी टोटल पर जो हो जाएगी वो 8% की हानि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.80 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो 2 वर्ष के CI और SI का जो अंतर होता है, में अंतर का जो होता है फार्मूला वो होता है P²/100। ठीक, 100², ठीक है। तो CI और SI का जो अंतर दे रखा 2 वर्ष का वो 16.80, P हमको निकालना है तो P को P रख देते। 8% है दर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 × 8 यानी 64 हो जाएगा, और 100 × 100 करेंगे। अब जैसे ही हम इस 100 को इधर भेजेंगे एक 100 को, तो ये हो जाएगा 1680, और ये 1680 × 100 1 हो जाएगा, और अपान में 64 हो जाएगा, और P निकालना है हमें, तो काटा पीटी कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 या 64, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 और 0, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, और 2 से इसको काटेंगे हो जाएगा 2 दाम 20 और 1 2 पंची 10, और 105 की मल्टीप्लाई जब हम 25 से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 105 × 25, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 0 0 यानी 12 का 2, क्योंकि हासिल 12 लगे थे। 25 से कम 25 और 25 1 26, 2625 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक ठेकेदार ने काम को 80 दिनों में पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 आदमी और 20 दिन बाद अतिरिक्त 20 आदमी काम पर लगा दिए और तय समय के अनुसार काम पूरा करवाया। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को नियुक्त नहीं किया होता तो उसे कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करना है। तो 80 दिनों में पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 आदमी और 20 दिन बाद 20 अतिरिक्त आदमी। अगर पहले शुरुआत में 60 आदमी थे और 20 आदमी और जोड़ दिए गए तो टोटल हो गए तुम्हारे पास 80। अगर 80 तुम्हारे पास दिन थे और 20 दिन काम कर लिया उन लोगों ने तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। ठीक, अब शेष काम बराबर शेष काम कर देंगे, यानी 80/60, नहीं सॉरी ये 60 हो जाएगा तुम्हारा। 60/80, क्योंकि ये मैन का रेशियो बनेगा और डे का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा इसका जस्ट उल्टा, यानी 4
अनुपात 3। अगर 4 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 80 दे रखी है भाई, पहले 80 दिन लग रहे थे तो ये हो जाएगा 20 गुना। तो हमें अतिरिक्त, अगर वो आदमी अतिरिक्त ना लगाते, ये 20 आदमी अतिरिक्त ना लगाते तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 20 निकल के आ जाएगी और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर दोनों चीज़ें समान हैं और एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रहा है तो एक्स स्क्वायर यानी हमेशा यहाँ पे लॉस होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे, यानी 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 400/100, यानी ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 4% का लॉस हो जाएगा इसमें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति का जो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, नया पर्सन बराबर ओल्ड पर्सन प्लस माइनस इफेक्ट ऑन एवरेज, ठीक, नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ पीपल, ठीक, इंटू एवरेज, ठीक, ये होता है तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला या ट्रिक कह लो, ठीक। हमें नए व्यक्ति का वजन निकालना है, तो NP ओल्ड पर्सन यानी 150 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, और इफेक्ट अगर वजन बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, अगर घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस क्योंकि घट रहा है। 5 पुरुष हैं और कितना वजन घट रहा है औसत में? 3 किलोग्राम, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा 150 माइनस 15, यानी 150 में से 15 घटाएंगे, हो जाएगा तुम्हारा 135। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में हैं, इनका महत्तम समापवर्तक 6 है, इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? अगर इनका HCF 6 है तो हम 6 से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा तुम्हारा 6 चौके 24, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 त्रिक 18, और ये हो जाएगा तुम्हारा 42, 6 सते 42, और सबको जोड़ देंगे तो 24, 4 2 6, 6 8 14, 2 1 3, 3 4 3 7, एक हासिल लगा 8, यानी 84 आ जाएगा इनका योग। यही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 30% और 75% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर हम 1200 पर कितने की छूट दे रहे हैं? 30% की छूट दे रहे हैं, यानी 70 का सामान हम बेच रहे हैं, 70 का। अगर 25% की छूट दे रहे हैं तो 75 का सामान बेच रहे हैं, ठीक। अब करना क्या है, पहले तो 2 0 से 2 0 हटाओ, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 तिया 12, ठीक, और 3 त्रिक की 9, 70 इंटू 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 630 रुपये, और यही आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है ना। अगर मोहन और रमेश 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, अगर ये 2 है तो ये होगा तुम्हारा 3, क्योंकि 50% मोहन अधिक है। तो अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय, अगर दोनों की इफिशियंसी टोटल जोड़ के 5 है, दोनों मिलके 15 दिन में कार्य को कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क तुम्हारा 5 हो जाएगा। और मोहन को कार्य करना यानी 3 से भाग कर देंगे, 3 इफिशियंसी 3 25 15, मोहन को टोटल 25 दिन लगेंगे काम करने में।
चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, चारों ओर ना आयताकार हम पार्क जैसे बनाते हैं, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता, ये तुम्हारा रास्ता काम कर रहा है, ये तुम्हारा रास्ता होगा। ठीक, ये रास्ता है तुम्हारा। 14 मीटर लंबे, यानी अगर ये 14 मीटर है और ये 8 मीटर है और इसमें ये वाली भुजा 8 है, ये भुजा 14 है, इसके एक चारों तरफ 1 मीटर रास्ता है चौड़ा, ये वाला जो है 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको जो एडवांस मैथ में ये बताया था, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया था कि 2x इंटू L प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x, यही बताया था आपको। तो हम रख देखते हैं, x जो होता है वो होता है रास्ते की चौड़ाई, यानी 2 इंटू 1, और हमारा लंबाई कितनी 14 प्लस 8 और 2 इंटू 1, ये हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, 14, 8, 22, ये हो जाएगा 22 प्लस 2। ठीक, ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू 22 2 24, जैसे करेंगे 48 मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को शेयर करिएगा। तो वो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।